हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूरे 100 क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जागरण किस युग की विशेषता है? तो यह 19वीं सदी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण के बिना धर्म सुधार संभव नहीं, ये किसने कहा था? तो ये हीगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वे वाच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि। दूसरा है, वे आधुनिक भारत के प्रथम नेता के रूप में जाने जाते थे। तीसरा है, वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे। और चौथा है, इन्होंने पटना में कुरान, फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया तथा वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन का। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं सही हैं उनके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन किसका है? ना तो भगवान के अतीत के प्रति अंधविश्वास और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? किसका कथन है ये? तो ये राजा राम मोहन राय का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, 1908 एवं 1910 के प्रेस संबंधी नियमों को रद्द कर दिया गया। कारण है, 1921 में नियुक्त प्रेस कमेटी अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू ने इन नियमों को रद्द करने की सिफारिश की थी। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित एकेश्वरवादियों को उपहार की विषय वस्तु क्या थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववाद और बहुदेववाद का विरोध। और सी है एकेश्वरवाद प्रबल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। ये नहीं होगा बहुदेववाद का विरोध, ये गलत है। ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने युवाओं के माध्यम से सर्वप्रथम किस संगठन का प्रारंभ किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम किस संगठन का प्रारंभ किया था? तो ये किए थे आत्मीय सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय की नीतियों में निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं? पहला है, मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित वेदांत दर्शन की व्याख्या। दूसरा है, पुरोहित वर्ग तथा कर्मकांडी पद्धति की निंदा। तीसरा है, वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद कर अपनी नीतियों को सिद्ध करने का प्रयास। और चौथा है, ईसाई, हिंदू आदि सभी धर्मों के तत्वों का अंधानुकरण न कर तर्क शक्ति पर देखने पर बल दिया। तो इसमें से इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही हैं। तो इनमें से इसका जो सभी हो जाएगा, हाँ ये सभी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों के हितार्थ राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रयासों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित था? पहला है, बहुविवाह तथा विधवाओं की अवनत स्थिति की आलोचना की। दूसरा है, स्त्रियों की संपत्ति और विरासत संबंधी अधिकारों की हिमायती की। तीसरा है, अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। 1829 ईस्वी में बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने का प्रयास भी किया। इसमें से चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विशेषताएं थी।
पहला है एक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को कुरीति तथा आडंबर से मुक्त कराना तथा एकेश्वरवाद पर बल देना। तीसरा, इसमें तर्क शक्ति तथा वेद और उपनिषद को आधार बनाया गया। चौथा, इसमें मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों की आलोचना करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को समझा तथा कहा कि मानव सभ्यता का आदर अलग अलग रहने में नहीं बल्कि आपसी भाईचारे में निहित है। राजा राममोहन राय के संबंध में किसने यह कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो डेविड हेयर का हो जाएगा डच घड़ी साज, और अलेक्जेंडर डफ का हो जाएगा स्कॉटिश धर्म प्रचारक, और ताराचंद्र चक्रवर्ती का हो जाएगा ब्रह्म सभा के प्रथम मंत्री थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी सभा के प्रतिपादक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किससे प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी अकबर द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय के उल्लेखनीय प्रयासों में सम्मिलित तत्वों में निम्नांकित में से असत्य को पहचानें। इसमें असत्य को पहचानना है। पहला है बांग्ला भाषा को बौद्धिक संपर्क बनाने के प्रयास के रूप में उन्होंने बांग्ला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की। दूसरा है कलकत्ता में 1817 ईस्वी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसमें अन्य विषयों के साथ यांत्रिकी तथा वाल्तेयर के दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। और तीसरा हिंदू कॉलेज की स्थापना में हेयर को सहयोग किया। चौथा है बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी प्रज्ञा चंद तथा फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा चौथा, इसमें सभी राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय द्वारा किए गए प्रयासों में क्या सत्य हैं? पहला है वे राजनीतिक मुद्दों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक थे। दूसरा, वे किसानों द्वारा दी जाने वाली लगान की मात्रा को सदा के लिए निश्चित किए जाने के पक्षधर थे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग की भावना में विश्वास करते थे। चौथा है उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क लगाए जाने की निंदा की। और पांचवा है उन्होंने उच्च सेवाओं तथा भारतीयकरण कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण तथा न्यायिक समानता का सदैव पक्ष लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसमें भी सभी सही हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय के देहांत के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पहला है द्वारिकानाथ टैगोर, दूसरा है पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, तीसरा देवेंद्र नाथ टैगोर। डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सभी किए थे ब्रह्म समाज का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अहमदिया आंदोलन पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का पक्षपाती था। कारण है अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेशों व नियमों का उदार बनाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1839 ईस्वी में स्थापित तत्वबोधिनी स्कूल के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर शामिल थे,
राजेंद्र लाल मिश्र भी शामिल थे, ताराचंद चक्रवर्ती भी शामिल थे। इनमें से कोई जो नहीं है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है उत्तर पश्चिमी प्रांत में छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए गए और अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक ही सीमित रह गई। कारण क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्फिंस्टन ने देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक योजना बनाई थी। इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप किसके नेतृत्व में प्राप्त हुआ? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मिरर पाक्षिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये किया था केशव चंद्र सेन। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है का नारा किस संगठन से संबंधित है? तो यह है आदि ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान के उद्देश्यों में सम्मिलित क्या था? तो पहला है धर्म के रहस्यवादी तथ्यों पर जोर, और दूसरा है हिंदू एवं ईसाई धर्म के आदर्शों को समन्वित करने का प्रयास करना। तो इसमें से जो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। इसमें सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। इसमें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का हो जाएगा केशव चंद्र सेन। दक्षिण ब्रह्म समाज का हो जाएगा के श्री धारालू नायडू, और विधवा आश्रम संघ का हो जाएगा रानाडे तथा घोंघो केशव कार्वे, और संगत सभा मैत्री संघ का हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित तथ्यों में शामिल था? पहला है केशव चंद्र सेन द्वारा 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन, जो साधारण ब्रह्म समाज की उत्पत्ति का आधार बना। दूसरा है इसके आदर्शों में नारी उत्थान का प्रयास, जाति प्रथा तथा कुठारा घात मूर्ति पूजा की आलोचना करना। और तीसरा है इसके गठन का प्रारूप आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक आदर्शों पर निर्मित हुआ था। इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो के संदर्भ में सत्य है? तो पहला है इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता था। सही है। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का बंगाल सूत्रपात किया था। सही भी सही है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई तथा इतिहास के शिक्षक के रूप में यहाँ कार्य किया। तो तीनों सही हैं। और चौथा है केवल 22 वर्ष की अवस्था में इनकी हैजे से मृत्यु भी हो गई थी। इसमें जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने डेरोजियो एवं उनके अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा था? जिनके सद्गुण उनके प्रति पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में स्थापित तत्वबोधिनी सभा का मुखपत्र निम्न में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी पत्रिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन ने जिन सार्वजनिक प्रश्नों पर आंदोलन चलाए उनमें से कौन असत्य हैं? पहला है जमींदारों के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा के प्रयास, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता तथा अपनी कंपनी के चार्टर में संशोधन, तीसरा है विदेशों में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार, चौथा है सरकारी सेवाओं में उच्च वेतन मान के साथ भारतीयों को रोजगार, पांचवा है मुकदमों की सुनवाई जूरी के माध्यम से करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आस्तिक की धर्मीय आस्था पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता साहित्यिक गजट पत्रिका संपादन किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किए थे हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य केशव चंद्र से प्रेरणा लेकर कहाँ पर नवीन संगठन प्रार्थना समाज तथा वेद समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, मद्रास। ए और बी दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो ये की गई थी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहला है मिलान करना है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं गोरक्षणी सभा, इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद, और सार्वजनिक समाज का हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, फिर से देख लेते हैं, इसका मिलान कर लेते हैं। पहला हो जाएगा गोरक्षणी सभा का हो जाएगा स्वामी दयानंद, और दूसरा का हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, और प्रार्थना समाज का हो जाएगा रानाडे एवं आत्मारंग पांडुरंग, और राम कृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज का हो जाएगा एनी बेसेंट। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराण जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित, इसमें भी करना है, इसका सुमेलित कर लेते हैं। तो मैं समाजवादी हूँ, ये किसने कहा था? मैं समाजवादी हूँ, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद। मैं समाजवादी हूँ, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। और रस्त गोपतार, इसका हो जाएगा रहनुमाई माजदायासन सभा। तहजीब उल अखलाक का हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, और इंडियन मुसलमान का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, और वेद भाष्य भूमिका का हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है, इसका मिलान कर लेते हैं। इंडियन अर्नेस्ट का हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, और राजभक्त मुसलमान का हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, और गुलामगिरी का हो जाएगा ज्योतिबा फूले, और बहिष्कृत भारत का हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, और सत्यार्थ प्रकाश का हो जाएगा स्वामी दयानंद। तो इसमें से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरी ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। युक्ति किसने कही थी? तो ये कही थी स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है, इसका मिलान कर लेते हैं। भारतीय अशांति का जन्मदाता है, सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल। भारत भारतीयों के लिए है, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता थे सुभाष चंद्र बोस थे। वेदों की ओर लौटो, ये कहा था स्वामी दयानंद ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? पहला है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के लिए। दूसरा है वैदिक धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए। तीसरा है चातुवर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर समर्थन देना, जन्म आधारित नहीं। चौथा है अस्पृश्यता, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह, अंतर जाति विवाह को समर्थन। तो इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 4 सभी राइट आंसर हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पांचवा भी है, पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की दीक्षा किससे हुई थी? तो ये हुई थी स्वामी पूर्णानंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अड्यार में हुई थी। देवबंद आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देवबंद उत्तर प्रदेश में हुई थी। देव समाज के लाहौर में हुई थी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से हो सकता है, कथन किस संगठन ने कहा था? तो ये कहा था आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? पहला हिंदुत्व, जरथुस्ट्र, फारसी तथा बौद्ध मत को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। सही है ये। और दूसरा है, इसमें हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म बनाने के लिए, ये भी सही है। तीसरा है, थियोसॉफिकल अर्थात ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करने के लिए, ये भी सही है। चौथा है, भारतीय राष्ट्रवाद सांस्कृतिक श्रेष्ठता को जागृत करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखित कार्य करने के लिए। सही है, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध, निम्न वर्ग की स्थिति में सुधार करने, सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणेश्वर की स्वामी की उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अपनी भाव समाधियों में देवी माता काली तथा कृष्ण के अतिरिक्त ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन भी करते थे? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन किसके आरंभ में किया गया था? किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो एक गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखी है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी है। संस्कृत भाषा में लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुकुल के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित थे जो पश्चात शिक्षा के विरोधी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम, लेखराम, सभी थे।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो ये दिए थे महाराज खेतड़ी ने, महाराज खेतड़ी ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विष्णु शास्त्री पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। स्त्रियों के संदर्भ में किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो इसका भारत सेवक समाज का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, सेवा सदन का हो जाएगा बहराम जी मालावारी, रहनुमाई माजदाया सन का हो जाएगा नौरोजी फिरदोजनी दोनजी, और धर्म सभा का हो जाएगा राधा कांत देव। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में असत पहचाने। ईश्वर विद्यासागर महान विद्वान और समाज सुधारक थे, सही है। वे भारतीय तथा पाश्चात्य संस्कृति के संश्लिष्ट रूप से प्रतिनिधि थे, और उन्होंने पद दलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की तथा संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मणों को प्रवेश दिलवाया। तो इसमें सभी उनके बारे में सही कथन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्ला वर्णमाला तथा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं में आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में सबसे पहला प्रयास धार्मिक समुदाय ने किया था। तो किस धार्मिक समुदाय ने किया था? ईसाई धर्म प्रचारक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करवाने में किस समाज सुधारक की भूमिका उल्लेखनीय है? तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंतुक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे ड्रिंक वाटर विंथून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में विद्यासागर द्वारा किए गए प्रयासों में क्या शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था विवाह का विरोध, ये सही है। नारी शिक्षा का पक्षधर, बाल विवाह का विरोध, ये सभी प्रयास किए थे इन्होंने, इनमें से कोई जो नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसी धर्म सुधार आंदोलन का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र में था? पहला है महिलाओं को कानूनी तौर पर विवाह की उम्र में वृद्धि, पर्याप्त स्वतंत्रता दिलवाना। दूसरा है बालिकाओं सहित पारसी समुदाय में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करवाना। तीसरा है पारसी समुदाय में विवाह तथा उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए प्रयास। चौथा है पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करवाना। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके सम्मिलित प्रयासों का परिणाम थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल एच अलकाट और मैडम एच पी ब्लाउस्की। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीयों के पतन के कारण को अलगाववाद से जोड़ते हुए उन्हें जड़ और मृत प्राय की संज्ञा दी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट में बताना अगर पता हो तो। धोंधो केशव कर्वे द्वारा 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी पुणे में।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सुधार अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट की विषय वस्तु क्या थी? तो ये थी 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में स्वीकार किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को अमानवीय क्रूर प्रथा मानते हुए किस अधिनियम के तहत पूर्ण प्रतिबंधित किया गया? तो ये 1829 के नियम 17 में पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट का प्रस्ताव किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया? तो ये नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में पारित किया गया। बाल हत्या को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या को किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया? तो ये किया गया था 1795 के बंगाल नियम 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर बलि प्रथा तत्कालीन समय में किस जनजाति वर्ग में प्रचलित थी? तो ये जो प्रचलित थी गोंड जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया था? तो एलन बरो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन उद्देश्यों के साथ देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी? पहला है, इसके अंतर्गत पाश्चात्य संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। दूसरा है, विदेश शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया गया। तीसरा है, कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार किया। और चौथा है, मुस्लिम संप्रदाय के नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवबंद, तो ये हो जाएगा मोहम्मद कासिम ननौतवी और शिबली नुमानी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। तो डी आंसर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने हिंदू मुस्लिम समतावादी राज्य संबंधी धारणा का प्रतिपादन किया? तो ये किया था मौलाना शिबली नुमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 हिम ए अहमदिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ये ईरान। निम्न में से किस क्षेत्र से अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था कादिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी आंदोलन चलाने की प्रेरणा सैयद अहमद राय बरेलवी ने कहाँ से ग्रहण की थी? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्न से असत कथन को पहचाने। तो असत कथन क्या है? पहला है, पंजाब सिखों तथा अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है, इसका मुख्य केंद्र पटना में था। तीसरा है, इसने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। और चौथा, इस्लाम धर्म की शुद्धता बनाए रखना तथा मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध करना इनका उद्देश्य था। तो इसका जो कथन पूछा है, इसमें असत पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम सुधार संगठन नवदतल उलमा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे मौलाना शिबली नुमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुस्लिम सुधारक ने स्वयं को हिंदू देवता कृष्ण का अवतार कहा था? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन मुसलमान की विषय वस्तु क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिमों से समझौता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमहंस मंडली की स्थापना किस उद्देश्य के साथ की गई थी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मोहम्मद इकबाल के संबंध में सत्य है? तो इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया, सही है। इन्होंने निरंतर कर्म करते हुए गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था, ये भी सही है। इन्होंने प्रारंभ में देशभक्ति से भारी कविताओं की रचना की, लेकिन कालांतर में मुस्लिम अलगाववाद का समर्थन किया, सही है। इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। मानवतावादी अपनाने पर बल दिया था इन्होंने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी के गठन किसने किया था? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलीगढ़ समूह से सम्मिलित थे? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू शायर थे, ये भी थे। मौलाना शिबली नुमानी ये भी थे, और नज़ीर अहमद ये भी थे। तो अलीगढ़ समूह से सम्मिलित थे, तो ये थे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सर सैयद अहमद खां के विषय में सत्य है? तो इन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन तथा देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की, सही है। इन्होंने पश्चात संस्कृत तथा विज्ञान के प्रसार केंद्र के रूप में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, सही है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया, सही है। वे इस्लाम की एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक कुरान को मानते थे, तो सभी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसी समाज द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जागरण के लिए सर्वप्रथम किस पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो ये बम्बई समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित कर लेते हैं इसको। तो आत्मसम्मान आंदोलन का हो जाएगा वी रामास्वामी नायर। जस्टिस पार्टी का हो जाएगा CN मुदालियर। और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का हो जाएगा BR अम्बेडकर। और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी का हो जाएगा BR शिंदे। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है, तो इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। प्रजा मित्र मंडली का हो जाएगा CR रेड्डी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का हो जाएगा श्री नारायण गुरु। हरिजन सेवक संघ का हो जाएगा महात्मा गांधी। गुरुवायूर सत्याग्रह का हो जाएगा के कल्लप्पड़। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योतिबा फूले द्वारा निम्न में से दलित जाति के कल्याण के लिए निम्न में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? ए है दीनबंधु सार्वजनिक सभा, बी है सत्य शोधक समाज। तो इसका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा पर कुठाराघात करते हुए क्या नारा दिया था? तो ये दिए थे एक धर्म एक ईश्वर एक जाति। तो ये सभी का नारा दिए थे, एक धर्म है, एक ईश्वर है और एक जाति है, कोई भी अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारण वाईकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में सत्य है? तो ये जो सत्य है, मंदिर प्रवेश को लेकर सवर्ण एवं निम्न वर्ण के मध्य विवाद हुआ था वाईकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किए थे एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये थे चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कामरेड और हमदर्द नामक पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।